everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in MAHCET. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for MAHCET CET exam because I am going to discuss about the expected notification date. Guys, काफ़ी लोग पिंग आ रहे हैं डेली की अब मैं आ गया, अब कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, एंड काफ़ी लोग मोटिवेटेड नहीं है इस टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ. तो ये वीडियो आपके लिए शायद अच्छा होगा बिकॉज यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग एग्जाम डेट की एज वेल एज नोटिफिकेशन डेट की कब आ सकती है. ठीक है, तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो. लाइक करने से वीडियो पर सबके लिए आती है एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोगों ने LRDI की सीरीज स्टार्ट करी है, क्वांट्स की LRDI की दोनों की है. तो LRDI में एटलीस्ट हफ्ते में आपको 3 सेट्स मिलेंगे. हम लोग के फेसबुक ग्रुप में पहले वो पोस्ट हुआ कैट प्रिपरेशन मॉकजोन के नाम से जो ग्रुप है, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन आएगा. बहुत अच्छे सेट्स हैं, ऐसे सेट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे बुक में जल्दी. ठीक है, सब अच्छे क्वालिटी के सेट्स हैं. जैसे कैट पूछता है, जरूर इसको आप फेसबुक में ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस बेसिकली जो डिले हुआ है CET में, इसका रीज़न बेसिकली क्या है? इसके 2 रीजंस हैं. ठीक है, पहला रीज़न इसका क्या है कि इन लोगों के पास कंडक्टिंग बॉडी नहीं है जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम. ठीक है, इस बार ये लोग वो उसके लिए टेंडर डाला था इन लोगों ने, कमेटी ने, तो उसके लिए लोग सर्च कर रहे हैं. तो उस वजह से डिले हुआ. और उसके बाद पहले कोरोना वायरस तो अभी स्टार्ट हुआ 1 महीने पहले, मतलब बीच में तो गायब हो गया था. अप्रैल 1 में कोरोना बढ़ने लगा, तो उस टाइम पे दिक्कत नहीं थी कोरोना की इतनी, क्योंकि सीमेट वगैरह से हो ही है. मेन दिक्कत अभी आई है. तो अब जो एग्जाम में डिले आएगा वो कोविड की वजह से आएगा. नोटिफिकेशन का डिले कोविड की वजह से नहीं है. नोटिफिकेशन का डिले जो है वो इनके पास कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, उसके लिए लोग अभी टेंडर डाल के वो सेलेक्ट कर रहे हैं बॉडी. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन. तो बेसिकली इन लोगों ने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस टेंडर का 8 अप्रैल को. ठीक है, उसका एक्सटेंशन दिया. तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सब कुछ होने के बाद टेंडर जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होनी है बिडर्स की, वो 5 मई को होनी है. ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी कंपनीज ने बोला होगा कि हम कराएंगे, तो वो प्रेजेंटेशन देंगे बेसिकली. ठीक है, अब फाइनल जो बिड ओपनिंग होगी, कौन कराएगा, रिजल्ट जो आएगा वो 14 मई को आएगा. ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. एक बार ये पता चल जाएगा कि कौन कराएगा, उसके बाद लोग नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं. एंड गाइस एक बात देखना आप कि नोटिफिकेशन निकालने का कोविड से रिलेशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनको 45 से 60 डेज का टाइम चाहिए फॉर्म भरवाने में. ठीक है, तो नोटिफिकेशन निकाल देते अगर उनके पास कंडक्टिंग बॉडी होती. वो इसलिए निकाल नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं कौन कंडक्ट कराएगा, उसके बाद ही निकाल पाएंगे ना वो लोग. तो यहाँ पे ये इशू कोविड की वजह से नहीं हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही. नोटिफिकेशन का इशू इस वजह से है कि इनके पास बॉडी नहीं है. तो जैसे ही ये 14 मई को उनका होता है, तो ये मान लो आप एक हफ्ता आगे बढ़ा लो. मेरा मानना ये है कि बस 20 मई तक तो आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन आराम से. 14 मई के पहले नोटिफिकेशन आना डाउटफुल लग रहा है. हो सकता है भाई आने वो आ जाए कि बॉडी को जो है उसका काम नोटिफिकेशन से रिलेशन उसका मेरे ख्याल से ना हो, क्या पता, तो आ भी सकता है 14 से पहले आ जाए. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब कंफर्म हो जाएगा बॉडी, उसके बाद ही लोग निकालें नोटिफिकेशन. तो अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो गाइस ज़्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से 20 मई मैक्सिमम डेट मुझे लग रही होने की कि 20 मई को आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा. एंड एटलीस्ट 45 से 60 डेज लगते हैं एग्जाम होने में. बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत बच्चे देते हैं, मतलब वैसे तो 1 लाख बच्चे देते हैं सर, मान लो कम भी देंगे, तब भी कम से कम ये 45 से 60 डेज देंगे आपका फॉर्म भरवाने में. ठीक है, तो एग्जाम की अगर बात करें तो क्या एग्जाम का हम लोग कुछ नहीं बोल सकते. द रीजन बीइंग एग्जाम, क्योंकि खाली इस वजह से डर नहीं हो रहा. एग्जाम का बहुत बड़ा डिले का रीजन है कोविड-19. 50, 60, 70 हज़ार बच्चों का एग्जाम कराना इस सिचुएशन में तो बहुत मुश्किल है. मतलब जून में तो मई तो हो गई नहीं, मई में कुछ चांस ही नहीं, मई में तो नोटिफिकेशन आ रहा है. जून में भी नहीं होगा क्योंकि 48 डेज तो वैसे भी चाहिए होते हैं इनको. ठीक है, जुलाई मिड हो सकता है अगर कोरोना वायरस मान लो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं 15 मई तक पीक में रहेगा. ठीक है, अभी से लेकर 15 मई तक पीक में रहेगा. 15 मई से डाउन होना शुरू हुआ कोविड, तो अगर डाउन होना शुरू होगा 15 मई को, तो 15 जून तक मान लो डाउन होता है धीरे धीरे करके. तो ये मान लो कि जुलाई में चांस शायद हो, मतलब मिड जुलाई 15 जुलाई तक मैं मान सकता हूँ चांस हो. ठीक है, तो क्या 20 मई से 48 डेज तक तो वैसे भी एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास प्रोसेस करने होते हैं काफ़ी. इनको सेंटर्स बुक करने हैं, आपका फॉर्म फिलिंग का पूरा करना है, इतने बच्चों का डेटा आता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं. अब आप ये मत बोलना कि सीमेट तो हो गया था. सीमेट नहीं हुआ था. सीमेट में फॉर्म पहले भर चुके थे वो लोग, सब फॉर्म आपके भर चुके थे. वो उनकी नोटिफिकेशन जो आई है वो भी कोई ऐसा सडन नहीं आई. उन्होंने पहले बोल रखा था आपसे कि मार्च एंड में होगा, वही हुआ. तो आप लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया था 15 अप्रैल, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके इसमें. उन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दी थी, आपको अगर याद हो. सीमेंट ने बोल दिया था कि या तो मार्च एंड में होगा तो अर्ली अप्रैल में, वही हुआ. तो आपको वो नोटिफिकेशन में स्टिक रहना चाहिए था. ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप सोचो किस तरह होगा, तो यहाँ पे फॉर्म ही नहीं भरा गया तो कहाँ से कर देंगे. ऐसा नहीं कि 25 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, 25 में को ऐसा नहीं होगा. ठीक है, नोटिफिकेशन के कम से कम 45 दिन बाद एग्जाम होगा. तो फाइनली डेट जो है गाइस वो ये है कि 20 मई को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए.
एंड एग्ज़ाम जो होगा यू कैन से 15 जुलाई भी हो सकता है, बट सब कुछ डिपेंड करेगा कोविड पे। अगर कोविड बढ़ता है तो ये अगस्त में भी होगा, बिकॉज लास्ट ईयर आपको पता है कि नीट वगैरह एग्जाम्स कितना डिले हुए थे, और ये लोग मतलब रिस्क नहीं ले सकते। इतने बच्चों के साथ 60,000 बच्चों का सेंटर में जाना बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक इस बार कोविड। आप देख ही रहे हो क्या हालत हो रही लोगों की, ऑक्सीजन लेवल्स कैसे हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो जब तक कोविड पूरी तरह से कम नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, अभी तो 4 लाख केस हो गए हैं, जब 40-50 हज़ार केस हो जाएंगे, मतलब ऐसे होंगे केस, तब शायद ये लोग करवा पाए कंडक्ट। तो उनके लिए बड़ी बात नहीं गाइस, ये क्या पता आपका भाई अगस्त में कराएं लोग कंडक्ट, क्योंकि हमेशा डिले हो रहा है। काउंसलिंग पिछली बार जनवरी में हुई थी, इस साल पिछले साल, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये लोग अगस्त में कराएंगे तब भी इनका काउंसलिंग हो ही जाएगी, ठीक है। और सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के कॉलेज सीट्स हैं MMS की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइस जो लोग दे रहे हैं एग्जाम, लग के दे दो गाइस, बहुत अच्छा मौका है। CET एग्जाम भी होके रहेगा और लोग JBE भी जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बस आप जो लगा रहेगा वही आगे जाएगा। अगर आपका 1% भी चांस है कि आप अगले साल दे रहे हो कैट, मैं आपको बोलूँगा गाइस CET में पूरी तरह से डिपेंड मत रहो। 20% CET या कह 30 CET 70 कैट, ऐसा करो आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप, क्योंकि अगर आपको JBE सिम्स नहीं मिले तो आपके लिए वेस्ट है वो, तो आपका पूरा साल बर्बाद होगा एक तरह से, ठीक है। बट जिन लोगों को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कोई Tier 2 Tier 3 कॉलेज मिला है, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरने का सोच रहे हैं जो लोग, वो भरें, एक ट्राई देंगे इस, क्या पता आपका अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कट ऑफ शायद कम जाए इस बार, क्योंकि कंपटीशन क्वालिटी जो बच्चों की होगी वो कम हो सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था, मार्च में एग्जाम होता था, सब लोग दे देते, चलो यार हमने NMIMS भी निकाल लिया, चलो ये भी निकाल लिया, क्या होता है JBE हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है कि उस तरह की क्वालिटी ना हो, बिकॉज IIMS में NMIMS में सबके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे जुलाई से, तो वो लोग क्यों भरेंगे फॉर्म, ठीक है। वो वैसे भी इतना पैसा ले देते हैं वो लोग, वैसे भी इतना रिस्क नहीं लेंगे 18 सीटों के लिए, कि 18 सीटों के लिए वो 10 लाख रुपए का रिस्क लें, ठीक है। तो क्वालिटी जो बच्चों की होगी वो गिर सकती है, बट अदर हैंड ये भी है कि बच्चे मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, एंड ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे दिमाग को कम लगता है, स्पीड ज़्यादा लगती है, तो जो प्रैक्टिस करेगा 40-50 मार्क्स उसका हो जाएगा। गाइस मोटिवेटेड रहो। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ सेशंस वगैरह अटेंड नहीं करते, जो लोग क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हैं। आज मैंने बोला था कि सेशंस अटेंड करो, एंड दोस्तों लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरल क्रैश कोर्स दे कैन चेक आउट अवर CET क्रैश कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स है गाइस, बहुत इकोनॉमिकल रखा है इसको उन लोगों ने। आप अगर देखो 1200 में यू आर गेटिंग 12 फुल लेंथ मॉक्स प्लस पूरा आपका पूरा कंटेंट, और कंटेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। काफ़ी PDFs हमने अपलोड कर दिए, 50 टॉपिक टेस्ट भी अपलोड करा दिए, ठीक है। अभी काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी, प्लस जहाँ पे टेलीग्राम में 3 दिन सेशंस होते हैं वो तो होंगे। उसके बाद हम लोगों के भी खुद के व्हाट्सएप पे सेशंस होते हैं, व्हाट्सएप पे सेशन स्टार्ट होंगे, बट नोटिफिकेशन आ जाए, बिकॉज मोटिवेटेड नहीं बच्चे भी, ठीक है। तो लगातार सेशंस लेंगे, एंड काफ़ी बच्चे जिनका CMAT में अच्छा आया है 99.8 प्लस, वो लोग CET में भी हम लोग के साथ तैयारी कर रहे हैं, एंड हम लोग लगेंगे इस बार कि किसी न किसी अच्छे बच्चों का, काफ़ी लोगों का हम लोग चाहेंगे कि 99.9 प्लस आए, ठीक है। दोस्त लुकिंग फॉर ओनली मॉक्स, दे कैन चेक आउट द मॉक्स, 799 की 12 फुल मॉक्स है, पर आपको क्रैश कोर्स ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। अगर नीड है तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। तो गाइस एक मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और सीट्स वगैरह खाली नहीं रख सकते लोग, ठीक है। तो ये सब मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, और वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं इसकी। क्योंकि गाइस खाली CET MBA के लिए नहीं है, CET महाराज CET MAHCET जो मेडिकल का होता है वो भी डिले हो रहा है, उनके तो बहुत डिले होगा वो, क्योंकि उनके तो 12th के एग्जाम नहीं, 12th का भी पता नहीं क्या होना है, 12th के पहले एग्जाम होगा, उसके बाद ही करा पाएंगे वो लोग, तो सब कुछ होगा, वो भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, बस पढ़ते रहो। और अगर आप वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस पर ध्यान मत देना, अगर अगले साल भी आपको देना है, आप अगले साल के लिए तैयारी ज़्यादा करो, उसके लिए आप मॉक्स देते रहो, ठीक है, मॉक्स एंड तैयारी करते रहो। ये हम लोग का रिजल्ट है लास्ट ईयर, अभी इस साल CMAT का आप देख सकते हो 97+ परसेंटेज का रिजल्ट है। 90 से 97 के बहुत लोग थे, उनका लिखा नहीं, मैंने नोट नहीं किया, ठीक है। सो गाइस दिस वाज द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, और थोड़ा सा मैंने लॉजिकली बताया आपको क्यों ऐसा हो सकता है कि 20 में तक रिजल्ट आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है। इसका रीज़न यही है कि टेंडर 14 तक रिजल्ट 14 मई तक का आएगा, ठीक है। चलो गाइस दिस वाज द वीडियो, मेरा नंबर है ये, यू कैन पिंग मी, एंड mockzone.in/CET में जाओगे आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। जो लोग JBE IIMS MHRD के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जुलाई एंड में एग्जाम होता है, उसका पूरा एग्जाम घर से देना होता है आपको, ठीक है, तो वो आप देख लेना। आप अगर आपको इंटरेस्ट है JBE IIMS MHRD में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अभी 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बढ़ने, बट स्टिल ओवरऑल अच्छा करेगा वो आगे जाके। उसका हम लोग का बैच 3rd में या कल से, आज से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 3rd में से, ठीक है। तो /JBE IIMS जाओगे आपको मिल जाएगा वो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।